हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब भी पत्नी झूठे केसेस करती है आपके आपके घर वालों पे 498 का, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते हैं कि मुझ पे तो केस किया ही किया, साथ में मेरे माँ बाप पे भी इल्जाम झूठे लगा दिए, उनको भी झूठे आरोपों में फंसा दिया, यहाँ तक कि रिश्तेदारों को भी केस कर दिया जाता है। तो आप लोग यही सोचते हैं क्या कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो मेरे माँ बाप पे केस किया जा रहा है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, उनको झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है, मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, मेरे माँ बाप बेचारे इतने इस उम्र में जाकर परेशान हो रहे हैं, तो कोई ऐसा कानून हो, कोई ऐसा काउंटर केस हो जिससे कि मैं पत्नी पे कर सकूँ और उसके माँ बाप, उसके लाइक अपने साले पे, सब पे उसके भाई को फंसा सकूँ, ताकि जो मैं महसूस करता हूँ, जो मेरी फीलिंग है अभी मेरे समय, इस समय क्या सिचुएशन हो रही है, वो भी महसूस कर सके कि माँ बाप को झूठे आरोपों में फंसाना तो कैसा लगता है। जब कोर्ट के चक्कर काटेंगी खुद उसके माँ बाप काटेंगे तो उसको भी महसूस होना चाहिए, उनको भी केसों में फंसाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, आपको एक ऐसा काउंटर केस बताऊंगी जो पत्नी और आप उसके माँ बाप और अपने साले पे केस कर सकते हैं, उसके भाई पे भी केस कर सकते हैं। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। तो जब भी देखो, जब भी पत्नी जाती है घर छोड़ के, तो मैं हमेशा बोलती हूँ उसका बिहेवियर है जो पहले ही पता चल जाता है कि भाई वो जाने वाली है घर छोड़ के, वो चीजें होती है। तो कैसे आपको, जब वो जाती है तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है। जब वो जाएगी तो सिंपल सी बात है, वो अपने सामान लेके जाती है, आप पे अपना जो भी सामान लेके जाएगी साथ साथ आपका भी सामान लेके चली जाएगी। तो आपको क्या करना है कि जो काउंटर केस सबसे बड़ा है उस पर चोरी का इल्जाम लगा देना है कि भाई वो मेरा सामान अपना तो लेके गई, कंप्लेन कर दो, कॉल कर दो कि ऐसे ऐसे पत्नी है जो लड़ाई झगड़ा करके चली गई। आप पहले ही कॉल कर दोगे, हो सके तो पुलिस स्टेशन में भी जाके कंप्लेन एफआईआर दर्ज कर दो, ठीक है, ताकि आपके पास प्रूफ रहेगा, उसकी कॉपी आप रख दो, ठीक है। ये तो एविडेंस हो गया, आपके पास काम आ जाएगा जब उसकी कॉपी आप रखोगे। और लेके जाती है कि भाई वो हमारा सामान लेके, वो चोरी की कंप्लेंट दर्ज कर दो, सिंपल सी बात है। और अगर उसके अलावा मान के चलो, जब वो उसके साथ साथ काफी जैसे 4-5 लोगों से ज्यादा आते हैं लोग, उसके माँ बाप, भाई, ताऊ, चाचा, जो भी होते हैं, मतलब 5 लोगों से ज्यादा आ गए, तो सबसे बड़ा काउंटर केस होगा लूट का। लूट में आपका जो सेक्शन होता है आईपीसी का 392 होता है, 379 होता है, जो आप लगा सकते हो कि हमारे घर में लूट मिली हुई है, मतलब 5 से ज्यादा लोग आए हैं तो उनके घर वालों पे ये लगा दो। हुआ उसके माँ बाप, अपने साले को, उसके भाई को, सबको पूरे केसों में फंसा दोगे, जो भी उसका चाहता था जो वो होगा। तो जब वो कोर्ट के चक्कर काटेंगे, जब वो कोर्ट कचहरी जाएंगे ना, तो वो चीजें होगी। इसके अलावा एक है, उसके अलावा जैसे पत्नी हमेशा लगाती है कि भाई मुझ पे घरेलू हिंसा हुई है, आपको फंसा देगी, आपके पेरेंट्स को फंसा देगी, कोर्ट के चक्कर काट देगी। अभी 498 घरेलू हिंसा, साथ ही साथ एक जो अभी 2-4 और केसेस है, जैसे 354, 377, 376, वो कर रही है, जैसे छेड़छाड़ का अपने देवर पे लगा देती है, ससुर पे लगा देती है, कि इस तरीके से है। ये भी आजकल 2 केसेस है जो चल ही रहे हैं। तो क्या वही लगा सकती है ये आरोप? आप भी तो उसके घर वालों पे लगा सकते हो। कैसे? आपके घर में भी बहन होगी, कोई तो लेडीज होगी, उसका भाई आता है, तो भाई आप भी लगा दो कि उसका भाई आके मेरी बहन को छेड़छाड़ करता है, ये सेक्शन तो आप भी उस पर लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा, जब वो घरेलू हिंसा का केस लगाती है तो आप भी अपनी मदर की तरफ से उसके लाइक अपनी पत्नी पे, मतलब बहू पे लगा सकते हो कि ये देखो, घरेलू हिंसा का केस यही नहीं है कि वो पत्नी ही लगाए या घर की बहू लगाए। घरेलू हिंसा का केस हर एक महिला को अधिकार है कि वो कर सकती है, और घरेलू हिंसा किसी के साथ भी हो सकती है। तो भाई बहू सास पे भी करती है, मारपीट करना, गाली गलौज करना, टाइम पे खाना नहीं देना, तो ये घरेलू हिंसा ही तो हुई। बहुत केसों में होता है ये। तो अगर वो लगा रही है तो आप भी लगवाओ ना अपनी माँ की तरफ से, उसको भी तो पता चले। जब वो खुद उस पर इतने सारे केस लगेंगे, उसकी माँ बाप पे केस जब लगेंगे, तो वो जो केस झूठे आरोप में आपको फंसा रही है, अपने आपके माँ बाप को फंसा रही है, तो सेम सिचुएशन जब उसके साथ होगी तो फिर वो खुद सोचेगी कि भाई मैं तो चाह रही थी कि इनको कोर्ट के चक्कर दवाऊं, इनकी दादी नानी याद आए उनको जेल में, कि उसने जब केस डाल देती है ना 498 और घरेलू हिंसा, तो वो ये सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा जो तीर है वो मार दिया। अब देखना इसकी दादी नानी कैसे याद आएंगी इन लोगों की, मैं जेल की चक्की पिछवा दूंगी इनको, जैसे लगता है उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। वो ये नहीं सोचते कि सबक वो एक्चुअली आपको नहीं, आपके घर वालों के नहीं, एंड ऑफ द केस सबक उसको भी मिलेगा, लाइफ उसकी भी खराब होगी। और अगर बच्चा है आपके साथ तो ये नहीं सोचते कि बच्चे का भविष्य क्या होगा। माँ बाप के सपोर्ट के कारण,
जो जिस सपोर्ट उसको मिल रहा है, जिस कारण वो झूठे इल्जाम लगाई जा रही है, केसों में फंसाई जा रही है, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द केस उसको क्या मिलेगा? कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ रिश्ते टूटेंगे ही टूटेंगे और कुछ नहीं। जब कभी उसको गलती का एहसास होगा तो ये बोलेगी कि पति क्यों नहीं रखना, ससुराल वाले मैं जाना चाहती हूँ नहीं रख रहे, तो गलती मैडम आपकी ही है, क्योंकि आपने अपने माँ बाप के या अपने भाई के कहे अनुसार चले। जो लड़की आके बोल देगी तो भाई वो लड़की ने मेरे बोला है, मेरी बहन ने मुझे बोला है, तो वो सब सही है। एक बार कॉल करके कम से कम आप पूछो तो सही, अपने दामाद से कॉल करके, अपने जीजो को फोन करके पूछो तो सही, क्या जो ये बोल रही है मेरी बेटी, तो वो क्या सब सही है? बेटी ने बोल दिया हाँ भाई सब सही बोल रही, लगता है इसके साथ सच में घरेलू हिंसा, ये मारपीट हुई, दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, चल बेटी बाइक पे बिठाया, गाड़ी में बिठाया, चल पुलिस स्टेशन चलते, कंप्लेन कर देते हैं। मतलब जो बोल रही है वो सब सही है। लगता है वहां पे ससुराल में इसके लाइव टेलीकास्ट आप घर में बैठे बैठे देख रहे थे। क्या आपने शादी घर तोड़ने के लिए करी थी? घर बनाना था, रिश्ता बनाना था, जब तो शादी करी थी ना। तो एटलीस्ट अगर आपको रिश्ता बनाना है तो दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए, जो सही लगे हाँ ठीक है, गलत भी हो तो उसको बोलो किस तरीके से। जब रिश्ता तोड़ना ही था, अलग ही करना था, तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। तो चीजें को समझना चाहिए आप लोगों को, ऐसे बढ़ावा देने से, क्योंकि आप लाइफ टाइम कब तक अपनी बेटी के साथ रहेंगे? हमेशा रख लेंगे, कभी ना कभी ऐसा होगा कि एक मोड़ ऐसा आएगा जो नहीं रखेंगे। तो आपको क्या लगता है आपका घर का बेटा या आपका भाई, अगर अभी शादी नहीं हुई है, शादी हो भी गई है, तो जो आपकी घर की बहू है तो आपकी बेटी को कभी रखेगी? कल जाके वही जब डिवोर्स हो जाएगा, वो जब रहेगी तो वही ताने मारेगी। या आपके घर में भी कभी हो सकता है कि आपके माँ बाप आपके सपोर्ट ना करे, आपके आस पड़ोस वाले रिलेटिव जो रिश्तेदार होते हैं, जो आपको अभी एडवाइस दे रहे हैं कि हाँ भाई छोड़ दे अपने पति को, अपने ससुराल को छोड़ दे, वो लोग गलत कर रहे हैं, बल्कि आपने सही बात बताई नहीं है कि क्या है। कल जाके वही आपके पीठ पीछे बुराई करेंगे कि ये लड़की ने तो अपना घर छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दिया है, अपने ससुराल वालों की नहीं हुई तो हमारे क्या होगी? तो चीजों को समझना पड़ेगा आपके, या वो सिचुएशन ही अलग है जो फोर्सफुली आपकी शादी कराई गई है, आपका और रिश्ता ही और कहीं से है। जब आप कंटिन्यू नहीं रखना चाहते रिश्ते को, तो फोर्सफुली शादी करो ही मत। अगर फिर भी ले दे के आपकी शादी जबरदस्ती हो गई है, तो आप झूठे आरोप मत लगाओ पति पे, ससुराल वालों पे। सिंपली कह दो भाई मुझे रिश्ता कंटिन्यू नहीं रखना है, आपसे सहमति से है, जो डिसाइड कर लो कि मुझे तलाक चाहिए। तो ये सारी कंडीशन है, वो सारी चीजें उस रिश्ते से सिंपल है। इतना इतना बड़ा कलेश, इतना बड़ा सब कुछ करने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप एक केस करोगे, आज की डेट में पुरुषों को भी पता है कि उनके पास भी बहुत सारे कानून है। जैसे मैंने बोला आप लोगों को, जो पति पीड़ित है अपनी झूठी पत्नियों के में, चोरी का लगाओ, 5 से ज्यादा लोग घर में घुसे हैं, लूट का लगा दो IPC 392 379 के तहत। इसके अलावा आप उन पे जैसे गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं करने की, 504 506 ये लगा दो, जान से मारने की धमकी देते हैं, मारपीट करने की धमकी जो कर रहे हैं, या हाथापाई करी आपके साथ, तो वो सीधे सारे लगा। DV का केस लगाओ, आप इतने सारे काउंटर केस है, आप लगाओ तो सही। उसको खुद जो सपने सोच रही थी ना झूठे आरोप में आपको फंसाना, मेंटेनेंस लूंगी, एलिमनी लूंगी, लाखों में क्या करोड़ों में डिमांड करूंगी, उसको ही देने पड़ेंगे। जब वो 10 कोर्ट के चक्कर काटेगी ना, जबकि माँ बाप फिर कोर्ट के चक्कर काटेंगे, जब उसको पता चलेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो इसको फंसाना चाह रही थी, बल्कि मैं ही हो रही, तो वो खुद ही बोलेगी, हाथ पैर आपके जोड़ेगी, बोलेगी केस सारे वापस ले लो, मैंने गलती कर दी। तो वो म्यूचुअल सहमति के लिए रेडी हो जाएगी, या साथ में ही रहना होगा, या फिर डिवोर्स के लिए रेडी हो जाएगी, वो 0 अमाउंट है। तो ये वीडियो मैं हमेशा उनके लिए बनाती हूँ जो झूठी महिलाएं होती हैं, लेडीज होती हैं, जो झूठे केसेस करती है, और रीजन बहुत होते हैं, और आज के डेट में तादाद बढ़ते चले जा रहे हैं झूठे केसेस के। तो झूठे केसेस करने से पहले आप लोग 100 बार सोच लो, क्योंकि कोर्ट सबूत मांगेगा, सबूत आप नहीं दे पाओगे तो केस डिसमिस हो जाएगा। तो जिन पतियों पे और जिन ससुराल वालों पे केसेस चलते हैं ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा प्रेशर उस महिला पे जाएगा, क्योंकि वो एलिगेशन लगा रही है, वो झूठे केसेस कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे उसको सबूत देना पड़ेगा, सबूत नहीं दे पाएगी तो केस डिसमिस, आप केस से फ्री। उसके बाद आपके पास भी है ऑप्शन करने का, तो आप भी केस कर सकते हो। कोई केस से रिलेटेड आप अपने एडवाइस चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात करिए, जरूर आपको लीगल एडवाइस मिलेगी। तो जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।